3 लाख से ज्यादा मौतें, हजारों गायब। खंडर हुआ यूक्रेन। एक साल में कहां पहुंचा है यूक्रेन और रूस का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, बता दें रूस यूक्रेन युद्ध को आज 1 साल पूरे हो जाएंगे। पिछले साल आज के ही दिन दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई थी। अभी भी ये जंग जारी है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बीते 1 साल में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए और कहां पहुंचा है यूक्रेन और रूस का युद्ध, और यूक्रेन में कितनी मची है तबाही। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि कब विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, बता दें जब कीव पर हवाई हमले होने लगे 23 फरवरी सन 2022 की रात, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन का बड़ा ऐलान कर दिया। चंद घंटे बाद यानी 24 फरवरी की तड़के सुबह अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के शहरों में हवाई हमले होने लगे। रूस के इस हमले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। यूक्रेन का साथ देने के लिए नाटो का सदस्य देश अलग अलग जगहों से खड़े हुए। अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस समेत कई देश यूक्रेन से बाहर रहते हुए यूक्रेन के मदद में आए। और वहीं बता दें इसी के साथ 1 साल में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों का कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं मिल पाया है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार 1 साल में लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं। बता दें नार्मे चीफ ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में 22 जनवरी सन 2023 तक यूक्रेन में लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं 1,20,000 से ज़्यादा लोग यूक्रेनियन जवान की जानें जा चुकी हैं। वहीं तमाम रिपोर्ट का दावा है कि यूक्रेन से ज़्यादा रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के आंकड़े बताते हैं कि 24 फरवरी सन 2022 से लेकर 16 फरवरी सन 2023 तक 2 लाख से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। फिर यूक्रेन के संबंध में एक अलग सी खबर आती है जिसमें करीब 7,000 से ज़्यादा रूस तक साथ देने वाले यूक्रेनियन अलगाववादी भी मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ से लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें इसी के साथ 44 विदेशियों की भी हो चुकी है मौत। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते लगभग 44 विदेशी नागरिक भी अपनी जानें गंवा चुके हैं, एक भारतीय छात्र। और वहीं आपको बता दें इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा ग्रीस के नागरिक शामिल रहे। 12 ग्रीस नागरिकों ने अपनी जान गंवा चुकी है यूक्रेन और रूस के युद्ध में। वही बता दें यूक्रेन पर कितना कब्जा रहा है रूस का। रूस अब तक यूक्रेन के मैरियुपोल, दोनेत्स्क और खेर्सन, लुहांस्क तक पूरी तरह कब्जा कर चुका है। युद्ध के बाद रूस ने माइकोलाइव और खार्किव पर भी कब्जा किया था। हालांकि इसके बाद यूक्रेनी सेना ने रूस को जबरदस्त टक्कर दी और दोनों राज्यों को अपने कब्जे में फिर से जमा कर लिया। बता दें अभी भी इन दोनों देशों के बीच आक्रमण जारी है। हालांकि ये वही राज्य हैं जो रूस से सटे हुए हैं। नए शहरों पर कब्जा करने के साथ साथ रूसी सैनिक अपने इलाकों की भी रक्षा में जुटे हुए हैं। यूक्रेनी सेनाओं पर तोप से गोले बरसाए जा रहे हैं, उन पर रॉकेटें से भी हमला किया जा रहा है। इस वक्त दोनों तरफ से उत्तर में आइजम और पश्चिम में सेवरदोस्तक से हमले किए जा रहे हैं। वही बता दें यूक्रेन की मदद को कई देश हाथ बढ़ाएं। रूस हमले में विरोध में अमेरिका समेत दुनिया के कई देश यूक्रेन के साथ आ गए हैं। सभी दुनिया के 80 से ज़्यादा देश यूक्रेन को अलग अलग तरह से मदद दे रहे हैं। इसमें 31 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को घातक हथियार और मिसाइल भी दे रहे हैं। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन सोमवार को यूक्रेन पहुंचे। यहाँ उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात की। उनके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई अन्य देश भी यूक्रेन के हर मदद में शामिल रहे हैं। बता दें एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 1,000 मिलियन US$ के हथियार दे चुके हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की तरफ से 1,000 मिलियन US$ की लीथल एड दी गई है। ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी समेत कई देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। बता दें अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2014 से अब तक US ने यूक्रेन में रक्षा संसाधनों को मजबूत करने के लिए 30.4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रकम अदा कर चुके हैं। सन 2014 में भी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। एक बार फिर पहुंचे हैं यूक्रेन जो बाइडेन। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन कीव के दौरान यूक्रेन को $50 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की बड़ी घोषणा कर दी है। बता दें इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 10 करोड़ से ज़्यादा गोले बारूद यूक्रेन को दी हैं और इसमें राइफल, तोप और हैंडगन शामिल भी रहे। इसके अलावा कनाडा, ग्रीस और पोलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड अन्य देश
रूस की सहायता में आ रहे हैं। वहीं बता दें युद्ध का दूसरे देशों पर क्या रहा प्रभाव। युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में एक उछाल सी आ गई। कच्चा तेल $140 प्रति बैरल करीब पहुंच गया है और सन 2008 के बाद सबसे ज्यादा कच्चे तेल के दाम में उछाल आई थी। गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। एल्युमिनियम निकल की कीमतें कुछ आम नहीं रह गई हैं, वो भी आसमान छूने लगी हैं। बता दें वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखा जा सकता है कि इस युद्ध के चलते कैसे महंगाइयां आसमान छूने लगी हैं। वैश्विक महंगाई का मुख्य आधार रूस और यूक्रेन का युद्ध बताया जा रहा है। युद्ध के चलते सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो गई। यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, जिससे रूस को आर्थिक तौर से नुकसान पहुंच सके। अब बता दें इसी के साथ अब आगे क्या होता है आइए समझते हैं। इसे समझने के लिए हमने विदेश मामलों के जानकार आदित्य पटेल से बात की है। उन्होंने कहा फिलहाल दोनों देश सुलह की कोई संभावना नहीं दिख रही है। रूस और यूक्रेन दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को अमेरिका समेत तमाम पश्चिम देशों का साथ मिल रहा है, तो रूस भी अपने कदम को पीछे हटाने वाला नहीं है। ऐसे में युद्ध को रोकना फिलहाल संभव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी अचानक यूक्रेन पहुंच गए हैं और एक बार फिर यूक्रेन को भरोसा दिला चुके हैं कि हर एक मदद में हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में युद्ध को रोकना कोई आम बात नहीं है। दरअसल अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलेगा कोई बढ़िया वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।